तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट at any instant of time is called instantaneous speed, instantaneous velocity, instantaneous velocity। इसको हम दिखाते हैं v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी जो चेंज इन टाइम हो रहा है, चेंज इन टाइम में जो चेंजिंग आ रही है वो बहुत ही थोड़ी हो, बहुत ही कम हो, यानी इतनी कम हो कि वो 0 के करीब हो। उस टाइम में बॉडी की जो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट है और या पोजीशन है उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको कैलकुलस के फॉर्म में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अब यहाँ पर देखिए हम एक ग्राफ की सहायता से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका xt टाइम ग्राफ है, xt ग्राफ है, ये आपका मीटर में है और ये आपका सेकंड में है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई कार मूव करिए जिसका ग्राफ ये है। तो अब मान लीजिए जैसे हमें, अब देखिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 और डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या है होता है t2 माइनस t1। अब ये देखिए डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी आप मान लीजिए कि जो चेंजिंग आ रही है टाइम में, जो चेंजिंग आ रही है वो 0.001, यानी बहुत ही जो चेंज इन टाइम है वो बहुत ही कम है, बहुत थोड़ी है। तो अगर मान लीजिए जैसे हमें दो पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट हमारे पास P1 है, ये पॉइंट P2 है, और ये पॉइंट मान लीजिए Q1 है और ये पॉइंट मान लीजिए P2 है। अब इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए पॉइंट P1 और पॉइंट P2, इन दोनों के बीच में, यानी देखिए टाइम क्या है इसमें, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी। तो ये आपका देखिए अब ये एक एवरेज वेलोसिटी है, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि अभी टाइम 0 नहीं है, क्योंकि अभी टाइम 0 के बराबर नहीं है, अभी टाइम में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब मान लीजिए अगर, तो इसी तरह से ये क्या निकल जाएगा, ये आपका एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। फिर देखिए हम थोड़ा सा टाइम को और घटा रहे हैं, टाइम को और छोटा कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जैसे पॉइंट Q1 पर हम देख रहे हैं और पॉइंट Q2 पर देख रहे हैं। अब भी देखिए टाइम थोड़ा सा छोटा तो हो गया, लेकिन ये एकदम 0 के करीब नहीं है। लेकिन एट द पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट, कोई पॉइंट हमारे पास P है, पॉइंट P है, अगर हम पॉइंट P पर ही किसी बॉडी की वेलोसिटी देखना चाहें, यानी उसमें चेंज जो आ रहा है उसको देखना चाहें, तो अब पॉइंट P पर ही हम क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लीजिए पॉइंट P, जब पॉइंट P पर जो टाइम है वो 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, और मान लीजिए बहुत ही कम चेंजिंग, जो चेंज इन टाइम है वो मान लीजिए 0.001 के करीब है। उस टाइम पे मान लीजिए बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट, वो मान लीजिए 24 मीटर है, 24 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पर हमने एग्जैक्टली एक पॉइंट पर हमने बॉडी की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को हमने दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो इसी को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं इसी को, यानी एक पॉइंट पर हमने दिखा दिया है जब टाइम, चेंज इन टाइम 0 के करीब है। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल की एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, उसकी सहायता से हम आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक xt टाइम ग्राफ का, ये मान लीजिए ये इक्वेशन हमारे पास 5t² + 2t + 3। अब हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू मान लीजिए 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पर हमें निकालना है
बॉडी की वेलोसिटी इस इक्वेशन में हमें 4 सेकंड में निकालना है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको मालूम है कि जैसे मान लीजिए एक्स की पावर n है, अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हम लिखते हैं, देखिए पावर ये n है आपका, एक्स की पावर n है, तो n एक्स की पावर n-1, यानी जो ऊपर पावर है वो नीचे चला आता है और उसमें से एक पावर घट जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक्स की पावर 2 है और इसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये देखिए आपका चलेगा 2 एक्स की पावर 2-1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा और 2। तो अब देखिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू, अब देखिए ये हो जाएगा 5 इंटू 2 आपका नीचे उतर जाएगा, ये क्या है 2 है, 2 आपका नीचे उतर जाएगा तो 2 हो जाएगा और t 2 में से 1 गया, 1 बचा, प्लस अब देखिए यहाँ 1 में से 1 गया, यानी अब यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू टी के पावर 1-1, यानी t के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर करते हैं, अब देखिए dx/dt को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, यानी v इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10t, 5 × 10t + 2। अब देखिए हम क्योंकि हमें टाइम 4 सेकंड पर निकालना है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पर हम v4 लिख लेते हैं, तो 10 × 4 + 2, तो अगर यहाँ पर 4 ये हो जाएगा 40 हो जाएगा + 2, तो यहाँ हो जाएगा 42 मीटर पर सेकंड। यानी इसका ये मतलब है कि जब टाइम t था तो उस टाइम जो बॉडी की वेलोसिटी थी, टाइम t = 4 सेकंड जब था तो उस टाइम बॉडी की वेलोसिटी जो थी वो 42 मीटर पर सेकंड थी। इसी को कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने यहाँ डिफाइन कर लिया, अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पर लिखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ velocity at any instant of time is called instantaneous speed। यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया है उसी को किसी टाइम इंस्टेंटेनियस पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब हम देखते हैं तो उसी को हम कहते हैं कि ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जैसे मान लीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका क्या है, यहाँ पर 42 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या 42 क्या है आपका, ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड भी इसको आप कह सकते हैं। तो डेफिनेशन है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको आप नोट कर लीजिए।